आरव वैसे तो एक छोटी सिटी में रहता था और ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी और वो ठीक-ठीक खुश भी था कि चलो लाइफ़ अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना कि छोटी-मोटी सिटीज़ में रहते हैं तो उनको बड़ी सिटीज़ में जाके रहने का मन करता है और वहाँ की चमक-दमक, वहाँ की चीज़ें और लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों के एक्सेस मिल जाते हैं ना, जैसे कि बगल में मॉल, ये मेट्रो, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारी सुख-सुविधाएँ जो देखते हैं, सुनते हैं वो लोग, तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी मिले। और ऐसा ही कुछ आरव के अंदर था और उसे अपनी लाइफ में खुश तो था वो सिटी में रह के, लेकिन उसे था कि वो किसी एक अच्छी सिटी में जाके रहेगा, जो जैसे बड़ी सी सिटीज़ होती है ना, जहाँ पे उसको सब कुछ मिलेगा, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स मिलेंगी, लिफ्ट से जाएगा, आएगा और दुनिया भर की चीज़ें, बहुत फैंसी लाइफ जिएगा। और यही चाहत लेके वो एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो गया और पहले कुछ दिन तक जॉब सर्च की और जैसे ही उसको उसके मन मुताबिक जॉब मिल गई, उसने पास की एक सोसाइटी में अपना फ्लैट शिफ्ट किया और वो अपने फ्लैट से बहुत खुश था क्योंकि यही उसका सपना था, ये एक बड़े शहर में आके एक अच्छा सा फ्लैट लेना और वहाँ पे शांति से रहना और अपनी फ्रीडम एंजॉय करना। और उसने फ्लैट भी बहुत देख समझ के लिया था क्योंकि होता है ना, मन में कई सारी ख्वाहिशें दबा के इंसान रहता है और जब पूरा करने का टाइम आता है तो वो जी भर के कसर जो होती है ना पूरी करता है अपनी। तो वही चीज़ थी। अब इसको जैसे ही मौका मिला और इसने जब फ्लैट लिया तो सब कुछ देखा और इसको इतना पसंद था, मतलब वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो स्काई क्रैपर्स नहीं होते वैसी बिल्डिंग में रहना, तो इसने ऐसी बिल्डिंग देखी जो 20-25 मंजिल की थी और इसने सबसे टॉप पे जो फ्लैट था, मतलब 25th मंजिल पे, वो लिया, जिससे कि इसको सब कुछ दिखे, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा। और शुरू में इसको बहुत मज़ा आता था, जैसे ही ऑफ़िस से शिफ्ट करके आता था, थोड़ा-थोड़ा टाइम वो अपनी बालकनी में बैठता, चीज़ें देखता, आती-जाती गाड़ियाँ देखता, मेट्रोज़ देखता, प्लेन्स देखता, देखता कि लाइफ़ कितनी बिज़ी होती है शहर में और किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता और शहर में इतनी भीड़ में होते हुए भी लोग कितने अकेले होते हैं। यही सब सोचते देखते कॉफ़ी पीता और थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे बिताता और बस टीवी देखता, सोता और सुबह फिर ऑफ़िस। तो ये उसका एक लाइफ़ का एक शेड्यूल बन गया था और उसे ये चीज़ ख़ैर मज़ा भी आया था और एन्जॉय कर रहा था इस फ़ेज़ को अपनी लाइफ़ के। अब ऐसे ही एक शाम की बात है, जब वो अपना डेली रूटीन जैसा उसका था कि बालकनी में बैठा और फिर अंदर गया टीवी देखने के लिए। तो कल उसकी छुट्टी थी, इसलिए उसने प्लान किया कि वो जितना हो सकता है आज रात में बैठ के ऐसी सीरीज़ मूवीज़ देखेगा और अपना टाइम स्पेंड करेगा, मतलब मी टाइम। और आरव को कोई इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं था। हालाँकि वो सबसे ऊपर रहता था अपनी बिल्डिंग में, तो उसको ऊपर से कोई इंटरफेरेंस था नहीं और ना ही नीचे से कभी इतना कुछ इश्यू हुआ। लेकिन आज चीज़ें बड़ी अलग हो रही थी। जैसे ही वो अपना टीवी देख रहा था और रात मतलब काफ़ी हो चुकी थी, ज़ाहिर 11:30 बज गए थे और वो अपना चिल मोड में था। तभी उसको एकदम से लगा जैसे कोई बहुत तेज़-तेज़ से चिल्ला रहा है और इस चीज़ पे क्लैरिटी लेने के लिए उसने एक बार टीवी की वॉल्यूम धीमी कर दी एकदम। उसको थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लग गई और आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कि कोई 2-3 बंदे बहस कर रहे होंगे और बहस मतलब क्लियर नहीं था किस बात पे बहस हो रही है, क्या बहस हो रही है, लेकिन बहस करने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। इतनी आवाज़ आ रही थी कि वो उसके फ्लैट तक समझ आ रहा था कि वो लड़ाई हो रही है, किस बात पे हो रही है ये नहीं पता। तो यही देखने के लिए आरव ने अपना बालकनी का गेट खोला और जाके वो वहाँ पे खड़ा हो गया कि क्या चल रहा है इतनी रात में, नीचे कौन लड़ाई कर रहा है। तो अब जैसे ही वो नीचे खड़ा हुआ 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई और एकदम नॉर्मल था। उसको लगा शायद हो सकता है कहीं इधर-उधर से आवाज़ आ रही हो या क्या पता, चलो ठीक है कोई नहीं, आवाज़ नहीं होगी। और वो अंदर जाने ही वाला था, उतने में फिर से किसी आदमी के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, पागल कहीं की। और जैसे उसने ये सुना तो वो अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गया कि क्या हो क्या रहा है, किस बात पे लड़ाई हो रही है। और ये आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, मतलब आसपास में कोई फ्लैट होते ना उनको भी सुनाई पड़ती, लेकिन अभी शायद कोई और था नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरव था जो सब कुछ सुन रहा था और विटनेस कर रहा था। तो आरव वहीं खड़ा होकर और सुनने लग गया। तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई, अभी तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। और अब ये दोनों की आवाज़ें बहुत तेज़-तेज़ आ रही थी, फिर साथ में एक और आदमी की आवाज़ आई। आदमी टाइप का ही लग रहा था जो बोल रहा था, तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या बहसबाजी कर रहे हो यहाँ खड़े होके? चलो अंदर चलो, अंदर चलो। तो
ये आवाज़ आई, फिर एक और लड़की की आवाज़ आई, तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। और ये आवाज़ें फिर होते-होते वो एक बहस होने लग गई बहुत तेज़-तेज़। जैसे कि किसी भी इंसान में नॉर्मल बहस हो जाए कि जानता है मेरा बाप कौन है, ये वो, वही ना चाचा विधायक हैं, वैसी मतलब बहस होने लगी बहुत सीरियस। और इन लोगों में भयानक बहस हो रही है और ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आरव है। और अब वो थोड़ा-थोड़ा डर भी रहा था कि इतनी भयंकर लड़ाई किस बात की होने लग गई इन लोगों की। और थोड़ी देर बाद शांति हुई और एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने बालकनी का जो शीशा होता है वो लड़ गया हो या तोड़ दिया हो, पता नहीं। बहुत तेज़ काँच टूटने की आवाज़ आई और कुछ देर तक एकदम शांति हो गई। फिर वो 20 मिनट तक वहाँ पे कोई शोर नहीं हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। और आरव को लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया और कहीं कोई कूद गया हो या कोई बात हो रही हो, इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी। और इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है इस चीज़ को देखना। तो उसको समझ नहीं आया कि जाऊँ नीचे क्या बोलूँ और या पुलिस को कॉल करूँ कि भाई यहाँ पे नीचे से शोर हो रहा था और एकदम से ऐसा-ऐसा हो गया। लेकिन उसको लगा कि क्या पता कुछ ऐसे नॉर्मल सामान टूट गया हो, मैं पुलिस को बुला दूँ और बाद में फिर रहना मुझे यहीं पे है। कल को ये लोग इश्यू बनाएँगे इस बात का। तो उसने कॉल नहीं की और वो अंदर जाने लग गया अपने रूम में और उसको लगा कि अब आवाज़ नहीं आएगी शायद। जैसे ही उसने बालकनी का गेट खोला अंदर जाने के लिए, वापस से उस लड़की की आवाज़ आई, ये बस तुम अब देखते जाओ, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और वो आदमी की आवाज़ आने लगी कि चलो ठीक है, जो भी होगा मैं देख लूँगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। फिर वापस से एक लड़के की आवाज़ आई कि तुम लोग बस भी करो यार, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पे से ये समझ आया था कि ये सब ठीक है, इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ था और ये शायद सिर्फ कुछ होएगा, सामान-वामान टूटने का ही होएगा, क्योंकि ये लोग तो ठीक थे और वापस से बहस करने वाले थे। अब इस बात से आरव बहुत इरिटेट होने लग गया कि क्या बदतमीज़ी है इतनी रात में, और खुद तो तुम्हें लड़ना है लड़ो, लेकिन दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो। और वो भी आरव अकेला था घर में, तो उसको वैसे ही नहीं मन लग रहा था, ऊपर से लड़ाई झगड़ा, तो वो थोड़ा सा और पैनिक वाला फील कर रहा था। अब इतने में ही आरव को बहुत तेज़ गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, बहुत तेज़ बालकनी पे जाके पैर अपना धम से पटका कि जो भी नीचे खड़ा हो वो सुन ले कि वो जग रहा है और उसको डिस्टर्ब हो रहा है। ये काइंड ऑफ साइन मान लो कि जैसे कभी-कभी गुस्सा होते हैं हम तो बहुत तेज़ गेट बंद कर देते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते तो। ये बस अपना गुस्सा दिखाने के लिए। तो वैसे ही आरव ने किया। बालकनी पे खड़े होके बहुत तेज़ पैर मारा कि जिससे वो समझ जाए। और शायद ऐसा हुआ भी, क्योंकि 2-3 मिनट शांति हुई, फिर नीचे से लड़की की आवाज़ आई कि अपने काम से काम रखना, दूसरों के मैटर में पड़ता ही क्यों है। फिर वो आदमी बोलने लग गया कि इसको किसी ने बोला भी है रिएक्ट करने के लिए, फालतू में इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बहस में हम लोग। फिर वो लड़का बोलने लग गया कि आजकल अपने काम से काम रखना ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरों के आर्ग्यूमेंट सुनने से बेटर है कि अपने ऊपर काम करो। तो कहीं ना कहीं आरव को लगा कि ये टॉन्ट उसके ऊपर है, उसको बोला जा रहा है सब कुछ। और ये लोग काफ़ी डिटेलिंग में बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें होने लग गई, तो आरव को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, एम्बेरसमेंट फील हुआ कि क्या बदतमीज़ी है, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और जब मैं साइन कुछ दे रहा हूँ तो मुझे ही बोल रहे हो। खैर, राघव ने भी ऊपर से चिल्ला के बोला कि यार अगर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट इतनी इंपॉर्टेंट तो घर के अंदर से बैठ के करो, बाहर आके मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। और राघव इतना चिल्ला के अपने रूम में जाके बैठ गया और वापस से टीवी का वॉल्यूम फुल करके टीवी देखने लग गया। अब जो भी चल रहा होगा आर्ग्यूमेंट, आरव ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई जब इतने बदतमीज़ लोग हैं मुझे क्या ही करना है इनसे। अब टीवी देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया उसे और अब 2:30-3 बजने वाले थे। उसकी आंखों में नींद आ ही गई थी कि मैं सो जाता हूँ। तो उसने टीवी ऑफ की, रिमोट वगैरह रखा अपनी जगह पे और जाके बिस्तर पे लेट गया। अब उसको नींद इतनी तेज़ आई थी कि पहले ही जैसे लेटा वो 2-3 मिनट में ही उसकी आँख लग गई। और जैसे ही आँख लगी, उसको लगा जैसे कि किसी ने उसकी डोर पे नॉक किया हो, हाथ से नहीं, टक टक। तो राघव को लगा नींद में है वो, क्या पता ऐसे कुछ भी होगा। तो उसने इग्नोर किया वो साउंड और वापस से सोने लग गया। तभी उसको ये डोर नॉकिंग की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, टक 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 टक। तो राघव को लगा पक्का गेट पे कोई है और अभी कुछ देर पहले ही वो सोया था। इतना बवाल नीचे वो लोग, आरव पहले से ही पैनिक कर रहा था और आरव को लगा कि यार इतनी रात में 2:30-3 बजे कौन आएगा घर पे, और आरव किसी को जानता भी नहीं था वहाँ पे, तो वैसे कौन ही आ गया होगा। खैर, आरव को लगा कि इग्नोर करना सही रहेगा गेट, नॉक करने तो जिसको करना है वो वहीं बैठा रहा, सोया नहीं। लेकिन
अब नॉकिंग, अब जैसे कि नॉर्मल घर पे कोई आता भी है तो 1-2 बार नॉक करता चला जाता है कि शायद नहीं होगा, कोई सो रहा होगा। इतना कोई दर-दर नॉक नहीं करता बार-बार। लेकिन वो नॉकिंग साउंड बंद ही नहीं हुई थी। हर 2 मिनट बाद नॉकिंग साउंड आती, फिर रुक जाती, फिर आती, फिर रुक जाती। तो आरव इस बार हिम्मत करके उठा और गेट के पास गया और वहाँ जाके देखने लग गया कि कौन है या कुछ बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है, क्या चीज़ है। तो आरव को कोई ख़ास आवाज़ तो नहीं आई थी, बट लेकिन लग रहा था कि लोग आपस में जैसे बुदबुदाते नहीं है वैसी आवाज़, जैसे कि ऐसी बुनबुनाहट वाली आवाज़ आ रही थी। लेकिन क्या कह रहे थे, कौन से लोग थे बाहर, वो नहीं पता चल रहा था। लेकिन लकीली जो आरव था उसके घर में वो कैमरे का एक्सेस था, जो कि बाहर खड़ा बंदा कौन है वो दिखाई दे जाता था। तो जैसे ही आरव ने कैमरे में देखा ना, तो बाहर 4 बंदे खड़े हुए थे उसके गेट के, और उनमें से वो जो लड़का था वो नॉक कर रहा था, और एक आदमी टाइप का था जो कि दिखने में बिल्कुल ही एकदम भयानक बॉडी थी उसकी, एकदम बड़े बड़े ऐसे डोले शोले, एकदम टी शर्ट पहन रखी चिपकी हुई, और टैटूज बने हुए बॉडी पे बहुत ज़्यादा, गुंडे टाइप का लगा था वो। और साथ में 2 लड़कियां खड़ी थी, और यही लड़का था जो बार बार गेट नॉक कर रहा था, और वो गेट नॉक किए जा रहा, और जो आरव था वो गेट खोल नहीं रहा। और उधर से आवाज़ आ रही है कि इसको बताते हैं, आज इसको बताते हैं, अभी सही कर देते हैं, एक बार गेट तो खोले, एक बार गेट तो खोले। हल्की हल्की बात समझ आई थी शायद, या फिर शायद आरव इमेजिन कर रहा होगा ऐसा कुछ। और आरव को ये समझ में आ गया था कि ये वही लोग हैं जो उसके नीचे रहते हैं घर पे। और आरव देखता रहा, लेकिन उसने गेट नहीं खोला, और वो बस डर के मारे पुलिस को कॉल करने लग गया कि उसके घर के बाहर इतने सारे लोग रात में जमा होके खड़े होके उसका गेट नॉक कर रहे हैं, और वो उन बंदों को नहीं जानता। और कुछ देर पहले उसने आर्ग्यूमेंट सुनी थी, चीज़ें हुई थी, वो सब ऐसे ही बताने लग गया। और इसी बीच में जो मोटा गुंडे टाइप का आदमी था, उसको आइडिया था कि आरव कैमरे से देख रहा है, तो वो कैमरे के सामने जाके हाथ हिलाने लग गया कैमरे के सामने, और बोलने लग गया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। चलो दरवाज़ा खोलो, वरना फिर हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ जाएगा। चलो फटाफट दरवाज़ा खोल दो, मुझे पता है तुम अंदर हो, हमें देख रहे हो, दरवाज़ा खोलो। अब वो दरवाज़ा खोलो की टोन ना रूड होती जा रही थी बहुत ज़्यादा। दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम देख रहे हो, दरवाज़ा खोलो अभी के अभी, मुझे पता है तुम देख रहे हो। मतलब आरव ये सब सुन रहा है अपने कानों से, और वो जो लड़का था जैसे पहले नॉक कर रहा था, वो अपने हाथ से ऐसे टक टक, अब वो धाड़ धाड़ मुक्के मारा था गेट पे बहुत तेज़ तेज़, जैसे कोई गुस्से में नहीं मारता कि गेट खोलो वरना तोड़ दूंगा ऐसे करके। कभी वो पैर मारे, कभी वो मुक्का मारे बहुत तेज़ तेज़ से। और वो लड़कियां भी बड़ी अजीब सी लग रही थी, जैसे कि बिल्कुल ही कोई अंडरवर्ल्ड गैंग में शामिल लड़कियां हों, और बड़ी अजीब सी टोली थी उनकी, जो भी चारों बंदे आए थे। और इस चीज़ को देख के आरव बहुत डर रहा था, और आरव को लगा कि बस अगर आज इसने 3-4 बार और मारा तो भाई गेट गया ये, और ऐसे ही अभी गिरेगा भाई, और मैं पता नहीं क्या करेंगे लोग मैं इसके बाद। और आरव का जो घर का गेट था वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, ढीला ढाला गेट था, पूरा हिलने लग गया था जैसे वो पैर मारा था और वो मुक्के मुक्के चला रहा था उसके ऊपर। आरव को बस अब ये कॉल करने के बाद पुलिस को लगा था कि अब पकड़ ही जाएगा वो, और जैसे ही पकड़ेगा कोई भी उसको, आगे पता नहीं लोग उसका क्या करेंगे। और जैसे ही आरव की उम्मीद ख़त्म हुई थी तभी वहाँ पे पुलिस आ गई, और पुलिस आई, फटाफट इन बंदों से पूछताछ करने लग गई कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये वो। तो वो बंदे आरव का दोस्त बताने लग गए खुद को कि हम उसके दोस्त हैं, उसके घर के बाहर खड़े हैं, तो हम पार्टी वार्टी का प्लान कर रहे थे ये वो। तभी फिर पुलिस वालों के साथ में और भी जो कांस्टेबल वगैरह थे वो भी थे, और उन्होंने इन बंदों को फटाफट एक एक करके किनारे किया और आरव को गेट खोलने को कहा। लेकिन तब भी आरव बहुत डर रहा था। तो पुलिस वालों ने बोला कि आप सेफ़ हैं और हम लोग यहाँ पे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, आप एक बार बाहर आइए और हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर आरव ने गेट खोला और उनको सारे सिनेरियो बताए कि ऐसा कुछ हुआ, और फिर मैंने ऐसे किया तो इन लोगों ने मुझे बोला अभी मेरे घर पे आके, और इन लोगों ने इतना गेट वेट पे मारा है, आप लोग देखो रिकॉर्डिंग कैमरे में सब कुछ है, ये सारी बातें हुई। और उनकी इतनी कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाले उन्हें एक आध गुद्दी पे मारते हुए ले गए, और उनके घर में भी जाके इंस्पेक्शन किया, चीज़ें हुई। तो पता चला कि वो लोग जैसे वो होते नहीं है स्मैकी टाइप के बंदे, वो लोग उस टाइप के लोग थे, और वो बिल्कुल भी जैसे कि
वो बन जाता है ना, कूल बनने के चक्कर में दुनिया भर की गंदगी करने लग जाते हैं लोग, वैसे बंदे थे। तो उनको फिर पुलिस ले गई अपने साथ, चीज़ें जो भी उनके साथ हुई होगी फर्दर, इतना आरव को आइडिया नहीं लगा कि क्या हुआ उनका। लेकिन आरव का उस दिन के बाद से सिटी में रहने का भूत उतर गया कि बड़ी सिटी में रहना है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहना है और 25वें फ्लोर पे रहना है, मतलब वो सब चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि उसने पहली बार ये फ़ील किया कि घर से दूर जब वो अकेले एक जगह पे फँस गया था, तो कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसकी जान अटक गई थी कि अब नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। और बिल्डिंग्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, लेकिन जब तक अपने जानने वाले लोग या अपने लोग नहीं होते वहाँ पे ना, हमेशा इंसान को अपने अस्तित्व का डर रहता ही है। और वही शायद चीज़ आरव के अंदर भी थी। लेकिन आरव इस बात को समझ गया था, और जैसे ही उसने थोड़ा उसका मैटर शांत हुआ, उसने फटाफट जहाँ से आया था वापस जाना सही समझा, और वापस कभी ऐसा सपना नहीं देखा कि जाके इस शहर में रहेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा हॉरर वीडियोस नहीं बना रही क्योंकि वो भूत प्रेत मुझे लगा शायद थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो थोड़ी सी क्रीपी स्टोरीज भी अच्छी लगती हैं। तो लेट मी नो कि अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो। और सब्सक्राइब तो देखो यार, कर ही दो ना, क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है, बस। स्टोरीज़ तो आ ही जाती हैं 9 बजे सुबह और 3 बजे दोपहर में।